Hello everyone. So today we are going to read about heating and cooling of the atmosphere. Okay, this is a continuation of solar radiation, heat balance and temperature जो हम लोगों ने start किया था. ठीक है, so heating and cooling of the basically atmosphere का heating और cooling के लिए तीन main processes involve होते हैं. First is conduction, then convection और advection. हम लोग आज इन तीनों processes को एक बाय एक डिटेल्स में कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का आता है कंडक्शन. ओके, सो कंडक्शन को समझने के लिए मैं आप लोगों के पास एक एग्जांपल रखती हूँ. ठीक है, सपोज वी आर डूइंग कंडक्शन. ओके, सपोज हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है. ठीक है, वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड लेट्स से कि ये ग्लास ऑफ वाटर बहुत गर्म है. ओके, इसमें जो पानी है वो बहुत गर्म है. ठीक है, और इधर में ग्राउंड, ठीक है, जैसे पक्का हो गया, टाइल्स हो गया, नीचे फ्लोर में उसको रख दिया. ठीक है, सो इन टर्न क्या होगा, सिंस ये सपोज लेट्स से कि ये स्टील का एक ग्लास में रखा हुआ था. ठीक है, सो जिसकी वजह से इस ग्लास के नीचे यहाँ पे जो रखा हुआ होगा ये फ्लोर भी गर्म हो जाएगा, है ना. नीचे इस जहाँ पे ये ग्लास रखा होगा उसका ठीक नीचे ये वाला जगह भी गर्म हो जाएगा फ्लोर में, राइट. उसके बाद और एक एग्जाम्पल देती हूँ. रिसेंटली हम लोग का एक ट्रेंड हुआ था ना जून जुलाई के टाइम में कि फ्लोर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उसमें हम लोग को बस एक पैन रखना होता है एंड उस पैन में वी कैन फ्राई एनीथिंग, ऑमलेट हो गया वगैरह वगैरह, हम लोग फ्राई करके खा सकते थे. सो ऐसा एग्जाम्पल्स हो गया था. इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, एक वार्मर बॉडी, ठीक देखिए यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर था. ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर था जो कि वार्म था, गर्म था. ठीक है, वो ग्लास ऑफ वाटर ने ये जगह, नीचे फ्लोर तो ठंडा था, फ्लोर को पूरा गर्म कर दिया. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, फ्लोर इतना ज़्यादा गर्म था कि ऊपर में उसका हीट ऐसा गया कि वो आग का जैसा जलने लगा. ये ऑमलेट को भी वो फ्राई कर दिया. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है. ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब जो एक गर्म बॉडी है उधर से एक रिलेटिवली कूलर बॉडी, ठीक है, ये ग्राउंड पे ठंडा था ना, सो एक वार्मर बॉडी से एक कोल्डर बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर हो गया. क्या हो गया हम लोगों का, हीट ट्रांसफर. ठीक है, सो यहाँ पे भी देखो ये ठंडा था. ठीक है, ये पैन तो उतना गर्म नहीं था, लेकिन हम लोगों ने जब ये फर्ज में रखा तो ये पैन गर्म हो गया और इसे हम लोग एग फ्राई कर सका. आई डोंट नो ये रियलिटी में हुआ कि नहीं, लेकिन लेट्स जस्ट टेक दिस ट्रेंड एज एन एग्जाम्पल. ठीक है, अभी दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. ओके, कंडक्शन में क्या होता है, जब एक लेयर, ओके, जब एटमोसफेयर का एक लेयर गर्म हो जाता है. ठीक है, लेट अस जस्ट डू दिस थिंग. सपोज ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है. I hope the board is visible to you. Wait, let me draw it a bit bigger so that it's visible. See, हमने ऐसे करके एटमॉस्फेयर का 3 लेयर्स ले लिया. ओके, लेट्स जस्ट से ये 3 लेयर्स है. ठीक है, सो इसमें क्या होगा, जब ये नंबर 1 वाला पूरा गर्म हो जाएगा. ठीक है, जब ये पूरा गर्म हो जाएगा तो इससे गर्म होके ये नंबर 2 में जाएगा, लाइक दिस, है ना. जैसे हम लोग को यहाँ पे हीट ट्रांसफर हुआ वैसे नंबर 1 पूरा गर्म हो गया, उसके बाद ये नंबर 2 में जाएगा. ठीक है, फिर नंबर 2 अगर पूरा गर्म हो गया तो नंबर 2 से नंबर 3 में जाएगा, है ना. सो ऐसे ऐसे करते करते ऊपर का लेयर्स तक हीटिंग एक बार करके हीटिंग कराता जाएगा. ओके, सो यही प्रोसेस, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना कि एक वार्मर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ क्या बोलता है, जो हीट होता है वो ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर 1 हीट हो गया, फिर नंबर 2 का हीटिंग हुआ, फिर नंबर 3 का हीटिंग हुआ. सो इसी को ही हम लोग कहते हैं कंडक्शन. ओके, आई होप आई एम क्लियर कि कंडक्शन क्या होता है. नाउ ये जो हीटिंग हम लोगों ने बोला ना कि ये लेयर 1 हीट हो रहा है, ये लेयर 1 कैसे हीटिंग हो रहा है, ये लेयर 1 हीटिंग हो रहा है हम लोग को जो सोलर रेडिएशन मिलता है उससे. ये सन है. ठीक है, ये अपना अर्थ है. ओके, अभी सन से अर्थ शॉर्ट वेव फॉर्म में सोलर रेडिएशन रिसीव करता है एंड लॉन्ग वेव फॉर्म में वापस जाता है. ओके, ये शॉर्ट वेव फॉर्म में रिसीव करता है. जैसे देखिए वेव्स मतलब क्या होता है, ऐसा एक राइज करेगा फिर फॉल करेगा फिर राइज फिर फॉल, ये होता है ना वेव्स. सो क्या होता है, जब सन से अर्थ सनलाइट आता है ना वो शॉर्ट वेव फॉर्म्स में आता है. कौन सा फॉर्म्स में, शॉर्ट वेव फॉर्म में. ठीक है, शॉर्ट वेव फॉर्म मतलब कम टाइम लगेगा उसको. ठीक है, अगर कोई जगह का डिस्टेंस बहुत कम है, जैसे यहाँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. ठीक है, और अगर वो शॉर्टकट वाला रास्ता लेके आएगा
ठीक है। सपोज ये पॉइंट ए से पॉइंट बी 2 किलोमीटर का, ठीक है। अगर वो शॉर्टकट रास्ता लेके आया तो वो 10 मिनट्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी शॉर्टकट रास्ता से वो 10 मिनट्स में पहुंच जाएगा। लेकिन वही पॉइंट ए से अगर पॉइंट बी तक का वो शॉर्टकट रास्ता लेगा, ठीक है, तो सॉरी अगर वो लॉन्ग कट रास्ता लेगा, लेट अस जस्ट देखिए ये जो लॉन्ग वे से आप लॉन्ग कट रास्ता जैसे जा रहे हो, ये शॉर्टकट वाला रास्ता हो गया और ये लॉन्ग रास्ता, ठीक है। तो आपको 20 मिनट्स लगेंगे, ठीक है ना। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्टकट रास्ता लिया, इधर में हम लोगों ने लंबा वाला रास्ता लिया, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, जब आप शॉर्टकट रास्ता लेते हो ना, ए से बी तक आपको पहुंचने में बहुत कम टाइम लगेगा, है ना। एंड वही अगर आप लॉन्ग रास्ता लेते हो तो पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक आपको पॉइंट ए तक सॉरी जाने में आपको कंपेरेटिवली लंबा टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा ये टाइम लगेगा। सो वैसे अभी लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस पॉइंट्स, ओके। सो ऐसा होता है अपना सोलर रेडिएशन, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो इनकमिंग सोलर रेज होता है जिसको हम लोग इंसोलेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इंसोलेशन, ठीक है। उसको अर्थ सरफेस तक आने में बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन जो जाने वाला रेडिएशन होता है जिसको हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, ठीक है, उसको जाने में बहुत टाइम लगता है, कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है। ये जो सोलर रेडिएशन हम लोग को आ रहा है उससे ज़्यादा जाने में टाइम लगता है। ये जो जा रहा होता है इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होने के लिए पहले ये लेयर हीट होना पड़ेगा ना। देखो सनराइज ऐसे आ रहा है तो पहले इस जगह को हीट करना पड़ेगा, हीट होना पड़ेगा, गर्म होना पड़ेगा ना, तभी वो ऊपर राइज करेगा। सो यही होता है कंडक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में जैसे अलग अलग लेयर्स होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर ना। तो ऐसे करते करते हीट जाएगा, ठीक है, ओके। सो यही प्रोसेस है कंडक्शन। अभी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों के लिए ये पूरा प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे बनाया मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, ओके। कंडक्शन the process of transfer of heat from one layer to another is called conduction, ठीक है। ये हो गया कंडक्शन का मोटा मोटा मीनिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन लेयर टू अनदर इज कॉल्ड कंडक्शन, ओके। अभी ये कंडक्शन कब तक चलेगा, इसका दो कंडीशंस है। पहले तो कि जो जब तक वो दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर में, सपोज ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ठीक है, जब तक ये दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर तक नहीं आएंगे तब तक कंडक्शन चलता रहेगा, ओके। सपोज ये लेयर 1 है, ठीक है। सपोज यहाँ पे लेयर 1 का टेम्परेचर लेट्स से 15 डिग्री है, ठीक है, तो और लेयर 2 का टेम्परेचर लेट्स से 10 डिग्री है, ठीक है। सो ये 10 डिग्री 15 डिग्री जितना जब तक नहीं हो जाता तब तक ये कंडक्शन चलता रहेगा, ओके। ये 10 से 15 होना पड़ेगा तभी जाके ये कंडक्शन रुकेगा, ओके। वहाँ पे भी वो दिया गया है ना कि until and unless the two bodies reach the same temperature conduction continues to take place, ठीक है। जब तक दोनों बॉडीज एक ही टेम्परेचर, यहाँ पे 15 डिग्री था, यहाँ पे 10 डिग्री था, ठीक है। ये 10 डिग्री जब तक 15 डिग्री में नहीं आएगा तब तक कंडक्शन चलता रहेगा, ओके। दूसरी बात, अगर बाय चांस सपोज ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है, ठीक है, ये लेयर 1 गर्म हो गया, ठीक है, लेयर 2 भी गर्म हो गया, लेकिन बाय चांस लेयर 3 को अगर लेयर 2 से हम लोग अलग कर देंगे उस केस में भी कंडक्शन रुक जाएगा। कैसे अलग कर देंगे, लेट्स सी सपोज ये नंबर 3 वाला लेयर, ये नंबर 3 वाला लेयर पर्सन अभी अलग हो गया, ठीक है, ये नंबर 2 तक है, देखिए यहाँ पे ये कंडक्ट ब्रेक हो गया ना, तो उस केस में भी कंडक्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गया अपना कंडक्शन, ओके। जब तक ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, जब तक ये दोनों लेयर्स का सेम टेम्परेचर नहीं आएगा
तब तक कंडक्शन चलता रहेगा, ओके। एंड इन केस अगर सपोज ये 3 लेयर्स था, 3 या 2 लेयर्स, ठीक है, सो जो भी जितना भी लेयर्स हो इनके बीच में कंडक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक ये जॉइंट है। अगर ये सपोज ये नंबर 3 वाला ना, अगर ये अलग हो गया तो और हीटिंग या कूलिंग नहीं होगा, ये अलग हो जाएगा, कंडक्शन रुक जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को कंडक्शन समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन से कैसे हीटिंग होता है, लेट अस सी दैट। आई होप ये कंडक्शन समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। नेक्स्ट है हम लोगों का कन्वेक्शन, ठीक है। सो कन्वेक्शन और एडवेक्शन, देखिए ये दोनों इम्पोर्टेंट, इट्स कन्वेक्शन, ठीक है। हम लोगों ने कंडक्शन तो देख लिया कि एक लेयर से दूसरे लेयर जब हीटिंग होता रहता है। कन्वेक्शन और एडवेक्शन ये दोनों पूरा ऑपोजिट है, ठीक है। देखिए कैसे ऑपोजिट है। वर्टिकल हीटिंग, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एडवेक्शन होता है अपना हॉराइजॉन्टल हीटिंग, ठीक है, हॉराइजॉन्टल हीटिंग, ओके। सो वर्टिकल हीटिंग मतलब ऐसे हीटिंग हो रहा है, ठीक है, ऐसे हीटिंग हो रहा है। ऑन द अदर हैंड हॉराइजॉन्टल हीटिंग में क्या हो रहा है, ऐसे हीटिंग हो रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। सपोज ये गर्म बॉडी है, गर्म बॉडी ऊपर जा रहा है या ऊपर बॉडी ऊपर वाला नीचे आ रहा है, तो ये कंडक्शन होता है, ठीक है। ऐसे वर्टिकली कन्वेक्शन मीन्स वर्टिकली, ठीक है, ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे आ रहा है। ऑन द अदर एडवेक्शन हॉरिजॉन्टली, या तो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे आएगा, ओके। दिस इज हॉरिजॉन्टल हीटिंग, एडवेक्शन इज हॉरिजॉन्टल हीटिंग। और हम लोग जब भी एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे ये एडवेक्शन मेन होता है, ठीक है। एडवेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग दिस 3, एडवेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। तो इसके वजह से ही हमारा बहुत सारा वेदर फेनोमेनन होता है जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कन्वेक्शन इन डिटेल्स नाउ। सो कन्वेक्शन में क्या होता है, सपोज ये अपना अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे आसपास में एयर है, ठीक है, पूरा हर तरफ एयर है ना। हम लोग जो ब्रीथ इन करते हैं ब्रीथ आउट करते हैं, एयर है ना। सो हमारे चारों तरफ एयर है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ एयर है, ओके। सो लेट अस जस्ट से कि ये वाला एयर पार्सल, हम लोगों का ये वाला जगह का जो एयर है वो गर्म हो गया, ठीक है। तो वो अगर वो गर्म हो गया तो वो ऊपर राइज करेगा इन द फॉर्म ऑफ करेंट्स, ठीक है। ये एयर अगर गर्म हो गया तो वो राइज करेगा। एक बार आप लोगों को मैंने बताया था ना कि वार्म एयर राइजेस अप एंड कोल्ड एयर सिंक्स डाउन, है ना। क्या बोला था मैंने कि जो गर्म एयर होता है, सपोज दिस इज अ कप ऑफ टी, ठीक है, इसमें से आप जब कप चाय बनाओगे आप देखते हो ना धुआं ऊपर जाने लगता है ऐसे करके। सो क्या होता है, जब एयर पार्सल गर्म होता है तो हवा ऊपर राइज करता है। ऑन द अदर हैंड जब ठंडा होता है तो सबसाइड सिंक करने लगता है, ठीक है, ऐसे सिंक होने लग जाता है, नीचे आने का लगता है, सबसाइड करने लगता है कोल्ड, ठीक है, ऊपर से। सो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि जब अर्थ का ये वाला एयर पार्सल, ये वाला जो एयर है, जब वो गर्म हो जाएगा ना तो वो ऊपर करेंट्स का फॉर्म में जाएगा और हीटिंग करेगा। अगर यहाँ पे लेयर ऑलरेडी गर्म हो चुका है तो ऐसे करेंट्स का फॉर्म में जाएगा और यहाँ पे भी गर्मी करेगा, यहाँ पे भी गर्मी करेगा, है ना, एंड यहाँ पे भी गर्मी करेगा, ऊपर ऐसे से जाता रहेगा, ठीक है। सो ये करेंट्स का फॉर्म में जाता है। करेंट्स मतलब जब कोई भी चीज, करेंट्स क्या होता है, when an object moves in a particular direction। मैंने क्या बोला, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। देखिए यहाँ पे एयर गर्म हुआ और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है ना, सो यही है हम लोगों का कन्वेक्शन, ठीक है। और ये मेनली कन्फाइंड होता है ट्रोपोस्फेयर तक ही, बाकी का लेयर्स में ये नहीं पहुंचता है, ठीक है। जैसे हम लोग का कंडक्शन में ये पहुंच सकता था मे बी, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर तक पहुंच सकता था, स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच सकता था, ऐसे करके कंडक्शन में पहुंच सकता था, ओके। लेकिन कन्वेक्शन में ये लिमिटेड होता है ट्रोपोस्फेयर तक ही,
ठीक है, जो हम लोगों का लोअर मोस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, इधर तक ही ये कन्वेक्शन हो सकता है। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, इधर में नो कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन, नो कन्वेक्शन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, सिर्फ लोअर लेयर्स तक ही ये सीमित है। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाना खत्म होने के बाद मेक श्योर दैट यू गिव अ थोरो रीडिंग। ठीक है, हम लोगों ने जो जो टॉपिक्स पढ़ा आप एक थोरो रीडिंग दो, वरना आप लोगों को लाइक यू नो कैचअप करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को कन्वेक्शन भी समझ में आ गया होगा। सो कन्वेक्शन इज ऑल्सो डन। आवर नेक्स्ट वन इज एडवेक्शन, विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सो एडवेक्शन में क्या होता है, बेसिकली जो एयर होता है वो हॉराइजॉन्टली मूव करता है। हॉराइजॉन्टली मतलब लेफ्ट से राइट, नॉट अप डाउन। एडवेक्शन मतलब लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट कह लो या राइट टू लेफ्ट कह लो, एयर ऐसे, एयर पार्टिकल्स ऐसे मूव करता है। ओके, सो एडवेक्शन की वजह से क्या होता है, सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक है, इधर में अगर कोई एरिया, ठीक है, इधर में अगर कोई एरिया बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, लेट्स से ये वाला एयर पार्टिकल बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो हीट जो है वो यहाँ से ऐसे ट्रांसफ़र होके आएगा। ठीक है, ऐसे ट्रांसफ़र होके आएगा, या फिर यहाँ से, यहाँ पे अगर गर्म है तो यहाँ पे ऐसे जाएगा। ऑब्वियसली गर्म जगह से ठंडा जगह में जाता है। सो वही होता है हमारा एडवेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अगर आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है तो यू नीड टू बी विद मी फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को प्रेशर समझना होगा। जो विंड होता है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करता है। सो आप लोगों को वो कंसेप्ट समझना होगा। लेकिन अभी हम लोग जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे जाएंगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आप लोग बस समझना कि एयर जो होता है हमेशा वार्म से कोल्ड की तरफ जाता है ज़्यादातर। देखिए, यहाँ पे एक बोला है कि हम लोग का जो अर्थ है, ठीक है, दिस इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी है, 23 हाफ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, एंड दिस इज सपोज 90 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 90 डिग्री, साउथ 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 साउथ, नॉर्थ 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 नॉर्थ। सो सपोज ये एडवेक्शन जो होता है ना हम लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हॉराइजॉन्टल यानी कि जो गर्म जो एयर पार्टिकल्स होता है वो लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करती है, नॉट अप एंड डाउन। ओके, इट ट्रैवल्स लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ठीक है, सो ये एडवेक्शन मेनली जिम्मेदार होता है मिडिल लैटिट्यूड्स में। मिडिल लैटिट्यूड्स मतलब ये जगह, ठीक है, नॉट द इक्वेटर, नॉट द पोल्स, लेकिन ये मिडिल लैटिट्यूड्स का जो हमारा जगह होता है ना, लेट्स से 30 डिग्री से लेकर 66 हाफ तक का, 30 डिग्री से लेकर 66 हाफ, ठीक है, तक का, इन सब जगह में हीट ट्रांसफ़र के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप प्रेशर बेल्स पढ़ोगे आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिकली आप लोग समझोगे कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बता दूँ क्या, कि ये लो प्रेशर है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बोलते हैं इसको, फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एंड देन सब पोलर लो प्रेशर, फिर नीचे भी सेम होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, फिर सब पोलर लो प्रेशर, फिर पोलर हाई प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर। ठीक है, सो हम लोग का इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ठीक है, सो हम लोग का हीट जो होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर, मैंने आप लोगों को बोला ना कि गर्म हवा जो होता है, यहाँ पे ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा डिटेल्स में आप लोगों को नहीं समझ है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर जानने का मन हो उस केस के लिए मैं आप लोगों को बस थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ। बाकी हम लोग ये वाला डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम लोग प्रेशर बेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो ये हमारा एक सपोज पानी हो गया, हम लोग तब से ये एग्जांपल कि वार्म एयर जो होता है गर्म होके ऊपर जाता है ना। सो यहाँ पे भी इक्वेटर लो प्रेशर में क्या होता है, इक्वेटर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होता है ना ट्रॉपिक्स ये जगह में। सो यहाँ से हीट जो होता है वो राइज करेगा, ठीक है, वो राइज करके ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा।
वो राइज करके ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा. सो फिर यहाँ से भी ऐसे करके आएगा ठंडा एरिया से. सो वैसा करके ये प्रेशर प्लस है, बेसिकली हीट ट्रांसफर होता है. ठीक है, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्लस होता है हीट का, सो वो सरप्लस से डेफिसिट एरियाज में जहाँ पे हीट नहीं है उस तरफ चला जाता है. ठीक है, वी विल स्टडी ऑल दिस इन लेटर सेक्शंस. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा. इंडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग भी बोला जा सकता है लू. समर सीजन में हम लोगों का समर सीजन में इंडिया में हम लोग कहते हैं ना लू लग गई. सो ये प्रोसेस, ये जो लू होता है ये मेनली एडवेक्शन के कारण होता है. क्या के कारण? लू जो होता है. ठीक है, और उसके बाद मिडिल लैटिट्यूड्स यानी 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब ना, इधर में जितना भी टेम्परेचर वेरिएशंस होता है दिन और रात का बीच में, इन द सेंस सपोज दिन में अगर सपोज लेट्स से 50 डिग्री हो गया. ठीक है, तो रात में अगर लेट्स से 35 हो गया. ठीक है, इसको डियोर्नल रेंज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डियोर्नल. ठीक है, डे और रात का बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ये सब जो ये डे में है ये नाइट में है. ठीक है, ये सब जो टेम्परेचर डिफरेंसेस हो रहा है ना, वो मेनली एडवेक्शन प्रोसेस की वजह से हो रहा है. ठीक है, आई होप दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू. And once you see this video, please go through the book. Okay, एक बार आप अच्छे से एक थोरो रीडिंग करना. And if you have any doubts and if you cannot understand anything, please feel free to ask me in the comment sections. I will surely answer them. With this, I will end my video here. If you liked my video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. And yeah, thank you so much for your time.